एक विचार जो परिवार को बिखरने से रोक दे। नेहा के बिना कहे भी स्पष्ट था कि एक लंबे समय के लिए उस घर में उन दोनों का रहना मुश्किल था। कितने चाव से वे अपना सब कुछ समेट कर यहाँ आए थे। रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाना तो दूर, यहाँ वो अपनी पहचान ही खो बैठे थे। बेटे बहू के व्यस्त जीवन में उनका कौन सा स्थान है, वे समझ नहीं पा रहे थे। मुंबई सेंट्रल पर ट्रेन रुकी तो मोहन शास्त्री अपनी पत्नी नंदिता के साथ ट्रेन से उतरकर खड़े हो गए। स्टेशन पर एक दूसरी ही दुनिया लग रही थी। लगा कहाँ जा रहे हैं सब, अपने अपने घर या अपने घर से दूर। सभी को जल्दी थी। अचानक दोनों की नजर अपने बेटे राजीव और बहू नेहा पर पड़ी। दोनों ने उनके पैर छुए तो नंदिता ने तो बहू नेहा को गले ही लगा लिया। नंदिता नेहा से नया संबंध जोड़ने के लिए अति उत्साहित थी। पिछले महीने ही शामली में विवाह के एक हफ्ते बाद ही राजीव नेहा के साथ मुंबई वापस आ गया था। रिश्तेदारों की भीड़ और नए पुराने रीति रिवाजों की भीड़ में नंदिता का बहू से केवल औपचारिक रिश्ता ही बन पाया था। फोन पर भी ज्यादा बात राजीव ही करता था। स्टेशन से थाने तक लगभग 1 घंटे की ड्राइव में नेहा चुप ही थी। मोहन जी और राजीव तो वैसे भी आपस में कम बोलते थे, बस नंदिता ही सबसे कुछ न कुछ बात करती रहती थी। राजीव और उससे बड़ी प्रिया जब स्कूल जाते थे, उनकी स्कूल की बातें बिना सुने उसे चैन नहीं आता था। नंदिता कार से बाहर देख रही थी। तेज रफ्तार गाड़ियां जिस अनुशासन से अपनी अपनी लाइन में फर्राटे से भाग रही थी। नंदिता को किसी दौड़ प्रतियोगिता की आवाज आने लगी। अब वे खुद भी तो उस दौड़ का हिस्सा थे। घर पहुंचकर मोहन जी और नंदिता नहा धोकर खाना खाकर आराम करने लगे। राजीव नेहा के नए घर में लेटते ही नंदिता को अपना शामली का घर याद आ गया, जहां उन्होंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। मोहन जी के रिटायर होने पर राजीव के विवाह के बाद वे अपना घर बेचकर यहाँ आ गए थे। प्रिया दिल्ली में थी। दोनों जीवन संध्या की यह बेला बेटे बहू के साथ बिताना चाहते थे। समय की धुरी पर चलता अतीत में खोया मन कब निश्चेष्ट हो गया पता ही नहीं चला। नेहा का समय ऑफिस और घर के कामों में बीतता था। नंदिता ने कहा, बेटा घर के कामों की चिंता मत किया करो, काफी काम तो मेड कर ही जाती है, बाकी मैं कर ही लूंगी। पूरा दिन खाली तो रहती हूँ। लेकिन नेहा उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहती थी। सब काम खुद करना पसंद करती थी। अपनी गृहस्थी में उसे किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था और सास का तो बिल्कुल भी नहीं। नंदिता को घर के कामों से अलग थलग रखने में नेहा का नंदिता के प्रति सेवा भाव होता तो बात और थी, पर नेहा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि नंदिता किसी भी रूप में उसके घर संसार से जुड़े। प्रत्यक्षतः वह इतना ही कहती, नहीं मम्मी जी, कोई काम होगा तो बता दूंगी। आप लोग बस आराम करें। वे दोनों उसके लिए केवल मेहमान थे और एक सीमा के बाद अनचाहे भी। ऐसा भी नहीं कि यहाँ उसके कोई और रिश्तेदार थे। उसके माता पिता भी नेहा के विवाह के बाद अपने बेटे के पास अमेरिका चले गए थे। नेहा के बिना कहे भी स्पष्ट था कि एक लंबे समय के लिए उस घर में उन दोनों का रहना मुश्किल था। कितने चाव से वे अपना सब कुछ समेट कर यहाँ आए थे। रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाना तो दूर, यहाँ वो अपनी पहचान ही खो बैठे थे। बेटे बहू के व्यस्त जीवन में उनका कौन सा स्थान है, वे समझ नहीं पा रहे थे। वातावरण की औपचारिकता उन्हें दमघोंटू लगने लगी थी। नेहा के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वे आलोचना कर सके, पर जिस अपनेपन की उन्हें आशा थी, जो भावनात्मक संबंध जोड़कर वे दोनों के जीवन का अंग बनना चाहते थे, उसे पूरी तरह से नेहा ने नकार दिया था।
नेहा उस घर की एक छत्र मालकिन थी। ऐसी स्थिति में 1-2 महीने ही वहां रहा जा सकता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। नंदिता सोचती कैसी विडंबना थी, बात कुछ भी नहीं थी फिर भी बहुत बड़ी थी। अपने बेटे से कैसे कहे कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे अलग थलग करने का एक अत्याधुनिक और संभ्रांत तरीका खोज निकाला है। तुम्हारे घर में उसे हमारी उपस्थिति बिल्कुल सहन नहीं है। क्या सचमुच राजीव नेहा के इस अभिजात्यपूर्ण व्यवहार में छुपी मानसिकता समझ नहीं पाता। नेहा अभी ऑफिस में थी। राजीव थोड़ा जल्दी घर आ गया था। ऐसे अवसर कम ही होते थे। नंदिता ने बात छेड़ दी। सोच रहे हैं थोड़े दिन प्रिया के यहाँ हो आए। नंदिता को लगा राजीव रुकने के लिए कहेगा। राजीव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि घर में सब कुछ असहज था। इससे पहले कि दिलों का तनाव बाहर आए, उनका जाना ही ठीक था। वह सोच रहा था जीवन भर का साथ तो पत्नी के साथ ही निभाना है, फिर उन दोनों का मन भी तो नहीं लग रहा है। उनसे रुकने के लिए न कह पाने की असमर्थता का अपराध बोध था उसे, पर इतना ही बोला, हाँ ठीक है, चले जाए, फिर यहाँ आना ही है। बिना कहे बहुत सी बातें समझ आ जाती है, खासकर अपनों के बीच। राजीव ही उन्हें स्टेशन छोड़ने आया। नेहा ऑफिस चली गई थी। राजीव ने माँ के हाथ में कुछ रुपए जबरदस्ती रख दिए। माँ की आंखों में आंसू देख न जाने कहां से उसकी आंखों में भी आंसू पलकों पर ही ठहर गए।